वाराणसी के रविंद्रपुरी मार्ग स्थित पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के स्थानीय महंत योगाचार्य योगी विश्वानंद महाराज ने दिल्ली में हालिया बम धमाके में हुए जानमाल की हानि पर गहरी संवेदना व्यक्त की और इस हिंसक घटना में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। महाराज जी ने कहा कि दिल्ली में निर्दोष लोगों की हत्या ने पूरे देश को आहत किया है। ऐसी घटनाएं हमारे सामाजिक ताने बाने और राष्ट्रीय एकता को जोड़ने का प्रयास है, जिन्हें सहन नहीं किया जा सकता। देखिए हमारे संवाददाता शिवम पांडे की रिपोर्ट। जी महाराज जी, एक अपना शुभ परिचय बताते हुए गुरुजी, पूरा विश्व जो दिल्ली बम विस्फोट हुआ है उससे बहुत ही दहला हुआ है, कैसे देखते हैं गुरुजी? देखिए, मैं श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े का स्थानीय महंत योगी विशासनन। मैं इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ। और ये घटना ऐसे हुई है कि जो हमारा राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, वहाँ पर ऐसे विस्फोटक हमले से हर व्यक्ति जो होता है वो डर जाता ही है, क्योंकि ऐसे विस्फोटक हमले जब होते हैं अचानक, जिनका कुछ भी अता पता नहीं होता है, और जहाँ की पुलिस प्रशासन सभी चीज़ें और इस तरीके से इतनी एक्टिव रहते हुए पर भी और इस तरह की घटना जब घटती है तो हर व्यक्ति जो होता है उसको लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। जब व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जब हम सुरक्षित नहीं है, तो हर व्यक्ति के अंदर भय होना वो लाजमी है। तो हर व्यक्ति को तो डर तो होता ही है। तो इसलिए सरकारों को भी इतना इस तरीके से कदम इस पे उठाने की आवश्यकता है ताकि वहाँ का जो प्रशासन है, सुरक्षा एजेंसी हैं, सभी पूरी तरीके से अपने स्तर से वो उसमें काम कर सके। उन पर कोई दबाव भी नहीं होना चाहिए ताकि इस तरीके के कोई भी हमला और इस तरीके से कोई देश के अगेंस्ट जाकर के, राष्ट्र की सुरक्षा के अगेंस्ट जाकर के जो भी कार्य हो रहे हैं, लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, ये भविष्य में ना हो। इसके लिए इन लोगों को सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। गुरुजी, बार बार हिंदू धर्म और सनातन पे टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर के वो लोग ऐसे ऐसे ब्लास्ट करवा रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें विदेशियों का बहुत बड़े स्तर पे इसमें हाथ है, क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति ही ऐसी नहीं। हमारे यहाँ तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख ईसाई, हमारे यहाँ तो सभी भाईचारे के भाव से अभी तक जीवन यापन करते आए। हमारी भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति है जो सबको साथ लेकर वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ में हमारे यहाँ जीना सिखाती है। तो हमारे यहाँ की मानसिकता हो ही नहीं सकती। ये विदेशी आक्रांताओं के द्वारा ये फैलाई गई ये रणनीतियां हैं जो हमारे यहाँ के लोगों को बरगला करके, उनको अगवा करके, उनके माध्यम से ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही शर्मनाक है। इसमें एक धर्म का नाम आ रहा है, मुस्लिम धर्म। ज्यादातर देखा जाता है कि जितनी भी घटनाएं होती हैं वो लगभग मतलब उन्हीं लोग से रिलेटेड होती हैं, उन्हीं के समुदाय के लोग ज्यादा होते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम संप्रदाय का मतलब ये है कि वैसे एक प्रकार से मैं इसमें कटाक्ष करूंगा कि किसी भी इस तरीके से आतंकवादी हमला और गलत कुकृत्यों में शामिल होना, किसी जाति को मैं टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन अधिकांश तौर पर देखा जा रहा है कि मुस्लिम लोग ही, मुस्लिम संप्रदाय में जन्म लेने वाले लोग ही इस तरीके से काम क्यों कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कई सारी चीजें आ जाती हैं कि मतलब उसमें जो बड़े पैमाने पे लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर शिक्षा नहीं, या तो जागरूकता नहीं, या फिर उन्हें ज्ञान नहीं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। उन्हें कभी भी परमात्मा माफ नहीं करता है ऐसे कुकृत्य करने वालों पर। तो ये ऐसे लोग ही उसमें बड़े शीर्ष लेवल पर वो आसीन है, और उनको ये है कि हम कैसे बड़े लेवल पे इस तरीके से कार्य को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए वो शिक्षित पढ़े लिखे लोगों को अगवा करते हैं, और हमें लगता है कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो भी इस तरीके से कुकृत्य करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि उनके घर के लोगों को टारगेट करते हैं लोग, पहले उनको अपने वश में लेते हैं, तो मजबूर कर देते हैं उनको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करके, उनके द्वारा ऐसे कुकृत्य करने के लिए उनको बाध्य करके ही करवाया जा सकता है। महाराज जी, काशी में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, कुछ काशी वासियों से कहना चाहेंगे जो कि घबरा रहे हैं इसको लेकर के? काशी वासियों से मैं यही कहना चाहूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
खुद वो बहुत ही एक्टिव हैं और लगातार वो सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया और हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो खुद इतने बड़े त्यागी और तपस्वी हैं, वो राष्ट्र हित में जो भी कुछ बेहतर से बेहतर हो सकता है उसके लिए वो लगातार एक्टिव रहते हैं। तो वो यहाँ पर जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको सबको एक्टिव कर दिया गया है। हमारे यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं वो सब बहुत ही एक्टिव हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब योगी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी हैं तो सब मुमकिन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन क्या- सबके लिए राष्ट्र हित, देश हित सर्वोपरि है। ये राष्ट्र के लिए जीते हैं, ना कि अपने लिए जीते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी खतरा की बात नहीं है। धन्यवाद महाराज जी।